नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आज दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। जानेंगे अमित शाह ने अब कौन सा नया ऐलान कर दिया, बताएंगे आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में कौन कौन से बड़े ऐलान हुए, अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक बड़ा अपडेट बताएंगे, साथ ही जानेंगे के कविता को लेकर के कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी की कस्टडी खत्म, तिहाड़ जेल भेजे गए केजरीवाल। कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। केजरीवाल ने जेल में पढ़ने के लिए मांगी किताबें। अमित शाह ने फिर दोहराया 400 पार का नारा, कहा बीजेपी अकेले 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 सीटें। कांग्रेस ने की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। खड़गे, सोनिया और केसी वेणुगोपाल समेत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रहे मौजूद। आज आ सकती है कांग्रेस की 10वीं लिस्ट। 3500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड को लेकर आयकर विभाग ने कांग्रेस को दी राहत। कहा लोकसभा चुनाव से पहले नहीं लेंगे कोई एक्शन। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। कहा आदेश से नमाज प्रभावित नहीं हुई। और अब बात करते हैं आज दिन भर की बड़ी और अहम खबरों की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। कोर्ट ने शराब नीति केस में गिरफ्तार केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर आज सुनवाई हुई थी। पहली राउज एवेन्यू कोर्ट और दूसरी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू की कोर्ट में कावेरी बावेजा की कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। वहीं ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड ईडी के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी कस्टडी की मांग करेंगे, यह हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वहीं केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से उन्हें जेल में 3 किताबें देने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने जेल में पढ़ने के लिए गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड मांगी है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बीजेपी के शक्ति प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने एक बार फिर बीजेपी के 400 पार के नारे को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया है। हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया। मोदी की गारंटी से देश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 370 सीटें जीतेगी, एनडीए 400 सीटें जीतेगी। शाह ने आगे कहा कि मोदी ने देश के क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए हैं। ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई। कांग्रेस मुख्यालय में हुई सीईसी की इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस आज ही तेलंगाना के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। ये कांग्रेस की 10वीं लिस्ट होगी। बता दें कि कांग्रेस अभी तक देश भर में 212 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कही। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के 3500 करोड़ की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करना नहीं चाहते हैं। वहीं कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई की तारीख जुलाई में तय की है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित
व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है जबकि मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी अपनी जगहों पर जारी रहेंगे। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होनी तय की गई है। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर एक बार फिर से पुरानी हिमाकत दोहराई है। चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। इसकी जानकारी चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने की है। मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इनमें से 11 रिहायशी इलाके, 12 पर्वत, 4 नदियां, एक तालाब और एक पहाड़ से निकलने वाला रास्ता शामिल है। इन नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया गया है। हालांकि इन जगहों के नाम क्या रखे गए हैं इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि पिछले 7 साल में ये चौथी बार है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों के नाम बदल दिए। इससे पहले चाइना ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। इससे पहले 2021 में चीन ने 15 और साल 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। दरअसल चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी है। वो अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता आया है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाकों पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया। आज के न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।